गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCD क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.5 के 10 सम तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 11th सम से। 11th जो सम है आपका, उसमें बोला गया है आपको फैक्टराइज करने के लिए, और आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 27 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy/z। तो अब देखो, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब जो है आप इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं। 27x क्यूब को अगर आप 3x की क्यूब लिख दें प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो अब देखो, हमने ये एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि यूजिंग आइडेंटिटी, जो हमारी आइडेंटिटी 8 थी, वो क्या थी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z, ये किसके इक्वल होता है। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमने ये जो है आइडेंटिटी यूज़ की थी। अब देखो, इस पोलिनोमियल को हमने ऐसे करके लिखा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो आइडेंटिटी के साथ। तो यहाँ से आपको x की जगह देखोगे कि यहाँ पर 3x यूज हो रहा है, y z, और ये भी टर्म आपकी बन रही है 3 इंटू 3xy/z। तो अब देखो, ये चीज़ आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से जो आपका 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3xy/z किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कि 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर मतलब 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई है तो x की जगह 3x इंटू वाई, फिर माइनस में वाई जेड है तो माइनस वाई जेड ही रहेगा, फिर माइनस जेड एक्स है तो जेड इंटू 3x। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू में है 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। अब देखो 12th सम। 12th सम में आपको बोला गया है कि वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है आपको कि जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है माइनस 3xy/z है, जो वो किसके इक्वल होगा, आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि ये जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो इसके इक्वल भी होती है। तो देखो, हमने ये एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, हम उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है आपके पास। अब देखो, इस स्टेटमेंट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिससे हमें डिवाइड करना है उसको तो हम कहाँ रख लें, यहाँ पर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जिस 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है उसको हम रख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस 2 की सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, 2 की सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखो इस x² को हम लिख सकते हैं ना x² प्लस x², और अब इस एक x² को तो क्या करो -2xy के साथ लिख लो। देखो पहले हम ये 2x² हैं, 2y² हैं, 2z² हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं y² प्लस y², z² प्लस z²। अब जो पहले हैं इनको तो एक साथ करके लिख लो, x², इसके साथ लिखो -2xy एंड प्लस y², एक तो ये बना लो। फिर प्लस एक y² यहाँ से लो, फिर -2yz और प्लस एक z² ले लो। उसके बाद प्लस एक z² लो, -2xz और प्लस जो पहले वाला x² था वो लिया। अब देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये बाहर ही था, अंदर आया आपके पास x² माइनस 2xy प्लस y² हमने पढ़ा था किसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस y² माइनस 2yz प्लस z² है तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस ये टर्म क्या बन जाएगी z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो यहाँ से आपकी प्रूव हो जाती है। अब देखो जो आपका 13th सम है, 13th सम में आपको दिखाना है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, शो डैट x³ प्लस y³ प्लस z³ किसके इक्वल होगा 3xyz के इक्वल। तो देखो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। हम वही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx। अब देखो आपको गिवन क्या है कि x प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 है, तो पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, तो देखो क्या मिलेगा हमें कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 रख देंगे और ये टर्म एज इट इज़। अब देखो 0 के साथ हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस से क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी, तो यहाँ से x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके इक्वल हो गया 0 के। अब देखो हमें स्टेटमेंट में ये सिर्फ ही ये किसके इक्वल दिखाना है, तो हम इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू, इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू 3xyz। यही आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया था। अब देखिए 14th सम का हम एक पार्ट करेंगे। आपको बोला गया है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब इसमें आपको बोला गया है कि आपको एक्चुअली में क्यूब नहीं करना है, लेकिन कोई आइडेंटिटी यूज़ करके इस क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अभी हमने जो 13th सम किया था इसी में हमने सीखा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 हो तो क्यूब किसके इक्वल हो जाता है 3xyz के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, लेट a इज इक्वल्स टू -12, b इज इक्वल्स टू 7, या हम इसको xyz भी मान सकते हैं, तो c इज इक्वल्स टू 5।
तो अब चेक कर लो कि a प्लस बी प्लस सी कितना आता है, -12 प्लस 7 प्लस 5 डेट इज़ -12 प्लस 12 डेट इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो अब आपके पास क्या रिजल्ट था एक कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ये आपने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था। सो यूजिंग दिस रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब लिखो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz या 3abc। तो 3 इंटू a की जगह -12, b की जगह 7, c की जगह 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया -36 इंटू 35, ये प्रोडक्ट आ गई आपकी -1260। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी करने हैं। अब देखो 15 सम है जो 15 सम में आपको बोला गया है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन बतानी है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल के लिए। देखो आपको एरिया गिवन है, जो आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है एरिया, वो गिवन है आपको 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब देखो एक रफली सा आइडिया लगाओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। मतलब कि आपको कुछ एक लेंथ चाहिए एक ब्रेड्थ चाहिए तभी ये एरिया आया है। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना आता है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं और वही फैक्टर्स हमारे मल्टीप्लिकेशन में हैं तो एक लेंथ और एक ब्रेड्थ हो जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। एरिया आपको ये गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमें यूज़ करना है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी प्रोडक्ट तो क्या आनी चाहिए, प्रोडक्ट तो होनी चाहिए आपकी 25 इंटू 12 और 25 इंटू 12 कितना होता है 300। और हमें जो सम चाहिए, सम हमें कितना चाहिएगा, जो हमारा यहाँ पर होता है -35। तो आप ऐसे कैसे निकालते हैं इनको, जो ये 300 है इसके फैक्टर्स निकाल कर देखते हैं तो कितना आता है, ये अपने फैक्टर्स किए। तो अब ऐसे पेयर बनाओ जिसका सम तो 35 आए और प्रोडक्ट जो है 300 आए। तो देखो ऐसे कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, 20 एंड 15। देखो 20 एंड 15 है जो, उसका सम तो कितना होता है 35 होता है और जो प्रोडक्ट होती है वो कितनी होती है 300 होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 25a² माइनस 35a प्लस 12 आपके पास था, आपने लिखा 25a² माइनस, देखो सम तो माइनस कब आ सकता है, जब दोनों नंबर्स माइनस के हों तो उनका सम तो माइनस आएगा और जो प्रोडक्ट होगी वो प्लस हो जाएगी। तो देखो हम इसको क्या लिख दें, -20a माइनस 15a एंड प्लस 12। तो देखो इन दोनों का सम तो कितना आएगा -35 और दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी +300। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन निकलेगा 5a कॉमन निकालने पर यहाँ पर बचेगा 5a माइनस 4, फिर माइनस यहाँ से 3 3 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5a माइनस 4। अब देखो ये आ गया 5a माइनस 3, सॉरी 5a माइनस 4 हमने कॉमन लिया, तो 5a माइनस 4 कॉमन लेने पर यहाँ से बचेगा 5a और यहाँ से -3।
तो जो 5a-4 और 5a-3 ये आपके पास फैक्टर्स हो गए। तो अब आप लिखो, आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए था, तो लिखो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 5a-4 और जो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेड्थ है वो कितना होगा 5a-3, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो। तो यहाँ से हमने एरिया निकाल लिया 5a-4 मल्टीप्लाई 5a-3, तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व करना है। अब एक बार 16th का फर्स्ट पार्ट और कर लेते हैं। 16th में आपको क्या बोला गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। जो आपको वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड दी हुई है, वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मतलब इन सम्स में आपको क्या चाहिए, 3 एक्सप्रेशन चाहिएंगी, 3 मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर्स चाहिएंगे, एक लेंथ हो जाए, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। तो आपको इसी तरीके से सम को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो आपको वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड की, वो गिवन है 3x² - 12x। आप देखो इस 3x² - 12x को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3x अगर इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा x - 4, 3x इंटू x - 4। अब देखो ये 3 आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन आ गई हमारे पास, 3 × x × x - 4। तो हम इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं और इसको हाइट मान लेते हैं। तो आप लिख दो कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज 3, फॉर ब्रेड्थ इज x एंड फॉर हाइट इज x - 4। ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। 12ky² + 8ky - 20k आपको गिवन है। चलो हम कर लेते हैं इसको भी। जो सेकंड पार्ट है आपका 16th का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको वॉल्यूम गिवन है 12ky² + 8ky - 20k। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें 4k, तो 4k कॉमन निकालने के बाद यहाँ तो बचेगा 3y प्लस यहाँ से भी 4k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 5, 3y² + 2y + 5। देखो यहाँ से 4k कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बचेगा 3y², यहाँ से प्लस 2y और यहाँ से 5 - 5। अब इसके बाद देखो 4k इंटू में ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है हमारी, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जिसकी प्रोडक्ट तो कितनी आनी चाहिए 15 - 15 और सम कितना आना चाहिए 2। तो इसको हम कैसे लिख दें, 3y² + 5y - 3y - 5। देखो यहाँ से 5y - 3y करेंगे तो 2y आएगा और दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो -15 आएगा। तो ये फैक्टर्स बना लिया आपने, सॉरी इसको 2y को आपने स्प्लिट कर दिया 5y - 3y में। तो अब आगे देखो 4k इंटू में यहाँ से अब निकालो y कॉमन, y कॉमन निकालने पर ये हो गया 3y + 5, यहाँ से -1 कॉमन लो तो ये भी आ गया 3y + 5। 4k इंटू में 3y + 5 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा y - 1। तो अब देखो 3 फैक्टर्स आपके पास क्या आए, 4k × 3y + 5 × y - 1। मतलब अब इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये लेंथ ये ब्रेड्थ एंड ये हाइट, तो इसको भी अलग से लिख दो कि लेंथ का जो फैक्टर है पॉसिबल एक्सप्रेशन वो 4k होगी, ब्रेड्थ के लिए 3y + 5y + 5 होगी और हाइट के लिए y - 1 होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 के साथ ही
आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।